तो आज हम लोग बात करेंगे कक्षा की जो कार्य पुस्तिका है उसमें युगपत समीकरण वाला जो चैप्टर है उसमें उम्र संबंधी प्रश्न को किस तरीके से हल किया जाता है। आइए देखते हैं। इसमें सबसे जो मेन क्वेश्चन है, देखो लिखा हुआ है कि एक आदमी की वर्तमान उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। अभी पता नहीं है कितनी उम्र है उसकी, 10, 20, 30, 40, ये पता नहीं है। कंडीशन दे रखी है, युगपत समीकरण है तो इसमें कितनी कंडीशन होंगी? कम से कम 2 कंडीशन होंगी और दोनों कंडीशन पर 2 समीकरण बनेंगे और दोनों समीकरणों को हल करके ही इसके जो मान होते हैं वो ज्ञात किए जाते हैं। तो कह रहा कि एक आदमी की वर्तमान उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। जितना उस आदमी की उम्र है वो कितना है? उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। अब से 18 वर्ष बाद उसकी उम्र, किसकी? उस आदमी की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 2 गुनी होगी। कितनी गुनी होगी? 2 गुनी। कब? 18 वर्ष बाद। दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात करो। हम मान लेते हैं, माना आदमी, पिता ही तो है आपके, हम आदमी नहीं लिखेंगे, ठीक है। आदमी यानी कि पिता की उम्र, वर्तमान उम्र, कौन सी उम्र? वर्तमान, मतलब अभी की वर्तमान उम्र क्या है? क्या है? x वर्ष। कितने वर्ष? x वर्ष। और पुत्र की भी मान लेते हैं भाई। पुत्र की, यहां आप लिख लेना, मैं आइजन लगा दे रहा हूं। पुत्र की वर्तमान उम्र कितनी है? y वर्ष। कह क्या रहा है कि जो वर्तमान उम्र है आदमी की वो उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। हमको समीकरण बनाना है, इसलिए हम बीच में बराबर का चिन्ह लगाएंगे। एक तरफ लिखेंगे पिता की उम्र और एक तरफ लिखेंगे पुत्र की उम्र, ठीक है। अब जो प्रश्न कह रहा है उसके हिसाब से अपने समीकरण को सेट करना है। कह रहा है कि एक आदमी की वर्तमान उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। मतलब जो पिता की उम्र है वो पुत्र की उम्र की कितनी है? 4 गुनी। ये 4 गुना है, हमने बराबर लगाया है तो हमको इस वाले को भी 4 गुना करना पड़ेगा, तभी तो दोनों बराबर होंगे। तो हमने क्या किया, इसमें 4 से गुणा कर दिया तो बन जाएगा x बराबर 4y। y को इधर ले लो भाई, तो x इधर ये प्लस में था, बराबर किधर आएगा तो माइनस में। 4y बराबर उधर क्या बचा? 0। समीकरण 1। अब दूसरी कंडीशन पे जाते हैं। कह रहा 18 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 18 वर्ष बाद। तो 18 वर्ष बाद, अब बाद की बात हो रही है तो दोनों की उम्र जो है 18 वर्ष बढ़ जाएगी, ठीक है। तो 18 वर्ष बाद पहले हम लिख देते हैं पिता की उम्र। कितनी? पिता की उम्र 18 वर्ष बाद। बाद की बात किया तो प्लस कर देना है, x में प्लस हो जाएगा कितना? 18। तो 18 वर्ष बाद पिता की उम्र कितनी हो गई भाई? x प्लस 18 वर्ष। और 18 वर्ष बाद फिर उसकी पुत्र की भी उम्र तो हो जाएगी, 18 बढ़ी जाएगी ना। तो 18 वर्ष बाद पुत्र की उम्र क्या हो जाएगी? y प्लस 18, है ना। अब कंडीशन क्या कह रहा है उसके हिसाब से देखेंगे। कह रहा 18 वर्ष बाद उसकी उम्र उसके पुत्र की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। मतलब जो पिता की उम्र है वो पुत्र की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। लेकिन हमें समीकरण बनाना है, इसलिए हम दोनों की उम्र को बराबर के दाएं बाएं लिखेंगे। इधर लिखते हैं पिता की उम्र x प्लस 18 और उधर लिखते हैं y प्लस 18। अब कह क्या रहा था कि जो पिता की उम्र है वो 2 गुनी, कितनी? 2 गुनी होगी। किसके उम्र से? पुत्र की उम्र से। हमने बीच में बराबर लगाया है, ये 2 गुना है तो हम यहां भी 2 गुना करें तभी तो बराबर होंगे, नहीं तो हम बराबर चिन्ह लगा ही नहीं सकते। तो इसको हमने 2 गुना कर दिया। अब ब्रैकेट को खोल देते हैं भाई, x प्लस 18 बराबर ये गुणा हो जाएगा 2y और प्लस 18 दूना 36। यहां तक आ रहा है उसमें बोर्ड में? यहां तक आ जाएगा? अच्छा ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो y जो भी चर हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं, तो 18 को उधर भेज देते हैं और 2y को इधर ले लेते हैं। तो x माइनस 2y बराबर उधर पहले से 36 था, 18 इधर से उधर जाएगा, इधर प्लस में है, बराबर उधर जाएगा तो माइनस में 18। अब x माइनस 2y बराबर 36 में से 18 निकल जाएगा, कितना बचेगा? 18। ये हो गया समीकरण 2। दोनों में देखोगे जो x का गुणांक है वो सेम है, यहां भी देखोगे 1x है और यहां भी 1x है, तो हम विलोपन विधि लगा देते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देते हैं, चाहे 2 में से 1 को घटा दो चाहे 1 में से 2 घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इधर देख लेते हैं, समीकरण 1 से
समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर, क्योंकि भाई दोनों जो x थे दोनों प्लस में ही थे, अब घटाएंगे तभी ये घट के खत्म होगा, तभी तो विलुप्त होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले समीकरण 1 को लिख देते हैं, x माइनस 4y बराबर कितना है, 0 है। दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस 2y बराबर 18 है। जब घटाने की बात हो रही है, समीकरण 1 से समीकरण 2 को, 2 घट रहा है ना, इसके चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे। ये प्लस में था माइनस में हो गया, जो माइनस में है वो किस में हो जाएगा, प्लस में। ये भी प्लस में है ना, ये भी अब किस में हो जाएगा, माइनस में। प्लस का x माइनस का x ये खत्म हो जाएगा। अब यहां देखो, ये प्लस का 2y है और ये माइनस का 4y है ना। समझो 2y में से 4y घटाना है हमको, है ना, तो हम चिन्ह लगा देते हैं माइनस का, 4 में से 2 घटा देते हैं, तो मिलेगा माइनस का 2y बराबर माइनस का 18। तो y बराबर क्या हो जाएगा भाई, जो 2 माइनस का इधर गुणे में है y के साथ में, उधर जाएगा तो भाग में, तो माइनस का 18 बटे माइनस का 2, 2 9 18 और माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, कितना आ गया 9। y हमने किसकी उम्र मानी थी भाई, पुत्र की उम्र मानी थी, है ना, पुत्र की वर्तमान उम्र y मानी थी ना, तो y आ चुकी कितनी 9, मतलब कि 9 वर्ष का कौन है, पुत्र है। कौन है, ये पुत्र की उम्र है, पुत्र की उम्र मिल चुकी है। अब हमको चाहिए किसकी, पिता की। इस y के मान को किसी में भी रख दो, चाहे पहले वाले में रख दो और चाहे दूसरे वाले में, किसमें रख दिया जाए, दूसरे में रखते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर रख देते हैं भाई, जहां पर y होगा वहां पर हम 9 लिखेंगे। देखो पहले है x लिख दिया, माइनस 2y, 2 लगा है। अब y का मान रखना है, ब्रैकेट लगा के रखना हमेशा, ब्रैकेट 9, y की जगह कितना रखेंगे, 9 रखेंगे ना, अब बराबर कितना है 18, कितना है। अब ये x माइनस ब्रैकेट खुलेगा 2 9 18 बराबर इधर क्या है 18, इस 18 को उधर भेज दो, तो x बराबर हो जाएगा, एक 18 इधर पहले से था, ये वाला जब उधर गया तो प्लस में हो जाएगा, इधर माइनस में ना, बराबर उधर गया तो किसमें, प्लस में, तो 18 18 जुड़ के कितना हो गया 36। ये x किसकी उम्र थी, पिता की उम्र थी, जो कितनी आ गई 36 वर्ष। कितने वर्ष, 36 वर्ष। मतलब पिता जो है वो 36 वर्ष का है और पुत्र जो है वो कितने वर्ष का है, 9 वर्ष का है। क्लियर बात।